राम राम। 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बड़ी कृपा करके बिना कारण अर्जुन जी को अपने विराट स्वरूप का दर्शन देते हैं। वही कृपा हम सब पर भी भगवान ने की है। हम सब भी संसार में भगवान को देख सकते हैं। और जिस प्रकार अर्जुन ने रण क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में खड़े होकर के भगवान के विराट स्वरूप को देखा और उस दर्शन का वर्णन 11वें अध्याय में जिस प्रकार है, हम भी संसार में भगवान को उस रूप में देख सकते हैं। किस प्रकार देवता, सिद्ध, मुनि, ऋषि, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, अच्छे बुरे जितने भी लोग हैं, संत महात्मा, सभी का दर्शन अर्जुन भगवान के उस विराट स्वरूप में करते हैं। वही दर्शन हम भी संसार में करते हैं। यदि हम इन श्लोकों को ध्यान से देखें तो हमें निश्चित रूप से अपने आसपास और हम स्वयं को भी उस विराट स्वरूप में देखेंगे कि हम उसमें कहां पर हैं, किस स्थान पर हैं। भगवान के विराट स्वरूप को देखकर अर्जुन बहुत आश्चर्य में हो जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, इस पृथ्वी से लेकर के स्वर्ग लोक तक के बीच का जो स्थान है और जितनी भी 10 दिशाएं हैं, मैं देखता हूं कि आप सब जगह विद्यमान हैं। सबको आपने व्याप्त कर रखा है। जहां भी मेरी दृष्टि जाती है मैं आपको ही देखता हूं। लेकिन ये जो आपका रूप है ये बड़ा अद्भुत है और ये भयानक भी है। इसको देखकर मुझे भी डर लग रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आपके इस स्वरूप से संपूर्ण विश्व तप रहा है। तपना अर्थ भगवान का तेज ऐसा है कि सभी अपने अपने अनुसार एक तरह से कष्ट पा रहे हैं, सभी व्यथित हैं। उसी अपने दर्शन को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, आपका ये जो ये स्वरूप है, अमी हि त्वाम सुर संघा विशंति केचित भीता प्रांजलियो गृणंति स्वस्तिक तुक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवंति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। हे प्रभु, मैं आपके इस स्वरूप में देखता हूं कि जो देवताओं का समूह है वे सब लोग आपके इस शरीर में प्रवेश करते हुए दिखते हैं। सर्वत्र आपके शरीर में मैं उनको देखता हूं और कुछ लोग भयभीत होकर के हाथ जोड़े खड़े हैं और वे स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, आपके गुणों का उच्चारण कर रहे हैं। वे महर्षि लोग और अच्छी अच्छी स्तुतियों से, पुष्कल स्तुतियों से, सुंदर सुंदर स्तुतियों से आपके गुणगान गा रहे हैं, आपका गुणगान कर रहे हैं। ये मैं आपके इस विराट स्वरूप में देखता हूं, महर्षियों को, सिद्धों को, देवताओं को। और आगे कहते हैं कि मैं इसमें रुद्र, आदित्य आदि देवताओं को भी देख रहा हूं, वसुओं को देख रहा हूं, सभी साध्या को देख रहा हूं, विश्वे देवता को देख रहा हूं, अश्विनों को देख, दोनों अश्विन कुमार को देख रहा हूं, मरुत गणों को देख रहा हूं और उष्मपाह अर्थात पितरों को देख रहा हूं। अर्थ यह है कि पितर लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, अंतरिक्ष में और इस भूलोक में जो भी विद्यमान है सब कुछ आपके इस विराट स्वरूप में देख रहा हूं। इसका अर्थ यह है कि पूरा ब्रह्मांड ही आपका स्वरूप है। आपका विराट रूप अर्थात सृष्टि में जो कुछ दिखता है वो आपके इस स्वरूप का, आपके विराट स्वरूप का अंग है, आपसे कोई अभिन्न नहीं है। वासुदेवः सर्वम इति सीय राम में सब जग जानी। सब कुछ आपसे ही निकलता हुआ दिखता है, सब कुछ आप में ही दिखता है। जो गंधर्व हैं, यक्ष हैं, असुर हैं और जो सिद्ध लोग हैं, इनको भी मैं देखता हूं। वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे। ये सब लोग आपको देख रहे हैं,
आश्चर्य होकर ये भी आपके विराट स्वरूप को देख रहे हैं। विश्वा के जो पुत्र हैं वो विश्वदेव कहा जाता है, और उष्मपाह अर्थात उष्म गरम गरम अन्न खाने वाले पितर लोग होते हैं, इसलिए उनको उष्मपाह कहते हैं। जो स्वधा के संतान है वही पितर हैं। दक्ष की जो कन्याएं थी उन्हीं से इन सब की उत्पत्ति हुई है। दक्ष की बिटिया जो स्वधा थी उन्हीं से पितरों की उत्पत्ति हुई है। और जो विश्वा थी उनसे विश्वदेव हुए हैं, जो साध्या थी उन्हें सब साध्य गण हुए हैं। और सिद्ध जैसे कपिल देव ये सिद्ध पुरुष थे, भगवान के अवतार हैं, इन्हें सिद्ध कहा जाता है। ऐसे जो सिद्ध लोग हैं, कह रहे हैं ये सब लोग, मैं ही नहीं, ये सब लोग आपको आश्चर्य से देख रहे हैं, ऐसा मैं देख रहा हूं। अर्थात सोचिए भगवान ने कैसी अपनी दृश्य दिखाया होगा अर्जुन को। एक अंश में ऐसा लगता है कि भगवान ने कोई एक चैनल लगा दिया, इस चैनल में आप देखो सब कुछ। तो अर्जुन उसको देखते हुए आश्चर्यपूर्वक कह रहे हैं कि प्रभु अब मुझे भय लग रहा है, आपका ये जो महान स्वरूप मैं देख रहा हूं इसमें एक दो नहीं बहुत नेत्र हैं। सोचिए किसी व्यक्ति को 3 नेत्र हो जाए तो लोग डर जाते हैं। कह रहे हैं बहुवक्त्र नेत्रम, बहुत से मुंह और बहुत से नेत्र आपके इस स्वरूप में मैं देख रहा हूं। बहुत सी भुजाएं देख रहा हूं और बहुत से आपके जंघाएं देख रहा हूं, उरु देख रहा हूं और बहुत से आपके पैर देख रहा हूं। इसका अर्थ देखिए यह है कि संसार में जो कुछ दिख रहा है वो भगवत स्वरूप ही है। इसीलिए जितने भी नेत्र आपको दिख रहे हैं सोचिए कि भगवान के ही नेत्र हैं। भगवान इन सबसे देखते हैं, इन सबसे चलते हैं। ये सभी भुजाओं से भगवान काम करते हैं। तो अर्जुन को इस प्रकार दिख रहा था। इसी को कहते हैं नहीं कि भगवान के पास भुजा न होने पर भी सब काम करते हैं, क्योंकि सबसे काम कराते हैं वो। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कि बिना पैर के वो चलते हैं, अर्थात उनके पास वो अनंत पैर हैं, जब जहां चाहें जिसके माध्यम से पहुंच जाएं। कब किसके स्वरूप में भगवान हमारे यहां जाए हमें क्या पता है। किसके पैर का उपयोग कर लें, किसके हाथ से वे हमारा कार्य कर दें, किसकी वाणी से वो हमें उपदेश दे दें, हमें नहीं पता, क्योंकि उनके पास बहुत से मुख हैं, बहुत से उनके नेत्र हैं, बहुत सी भुजाएं। अर्जुन देखते हैं, कहते हैं हे प्रभु आपका ये जो महान स्वरूप विराट स्वरूप है इसमें मैं इतनी भुजाएं देखता हूं, आंखें देखता हूं, मुख देखता हूं, पैर देखता हूं, जंघाएं देखता हूं और बहुधरम बहुत से पेट देखता हूं। क्योंकि हम सब लोग भगवान को खिलाते हैं, कितनों का खाएंगे तो भगवान के बहुत से पेट हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। कि उनके पास मुख ऐसा नहीं दिखता, 1-2 मुख रहे तो बताएं ना, उनके पास वो अनंत मुख है। इसलिए जो जो खिलाना चाहे जिस भाव से सब खाते रहते हैं। तो एक तरह से ऐसा सोचो कि उनके पास एक मुख नहीं है, और एक तरफ से सोचिए उनके पास अनंत मुख है। क्योंकि हमारे आपके जैसे मुख हो तो कितना खाएंगे, हमारे आपके जैसा पेट हो तो कितना खाएंगे। इसलिए भगवान के अनंत उदर हैं, यही भगवान का विराट स्वरूप है। बहुदंष्ट्रा करालम, भगवान की जो दाढ़े भयंकर दाढ़ है, जॉज, जिससे वो सब चबाकर खा जाते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। जो कालों का काल है वही भगवान की दाढ़ है, उसी से सबको चबाते हैं वो। कहते हैं आपके इस स्वरूप को देख करके तीनों लोग व्यथित है, तीनों लोग भयभीत है, डर रहा है, कांप रहा है। और तो और मैं तो आपका सखा हूं, मैं भी डर रहा हूं। कोई अपने मित्र को देखकर भयभीत हो जाए कितनी बड़ी बात है। इसलिए अर्जुन यहां पे कहते हैं कि सारे लोग तो व्यथित है ही हैं आपको देखकर, मैं भी इस स्वरूप को देख करके बहुत भयभीत हो रहा हूं। प्रभु आपका स्वरूप कैसा विलक्षण है, अद्भुत है
कि नभः स्पृशम दीप्त मनेक वर्णम व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम। विशाल प्रदीपमान आपके नेत्र हैं जो चमक रहे हैं सूर्य की भांति, और आपका जो आनन है, मुख है, वो इतना तेजोमय है और आकाश तक फैला हुआ है, इससे कोई बच नहीं सकता। देख रहा हूं कि सब कुछ आपके मुख में ही चला जा रहा है, आप खाए चले जा रहे हैं। और इसको देख करके हे प्रभु, आपके इस स्वरूप को देख करके धृतिम न विंदामि शमम च विष्णु, मेरा अंतःकरण, मेरा हृदय भयभीत हो जा रहा है और मेरे भीतर अब धैर्य नहीं रहा। हूं तो मैं क्षत्रिय, क्षत्रिय के गुणों में धृति बहुत आवश्यक है, उसको धैर्यवान होना चाहिए। कह रहे हैं मेरे भीतर अब धैर्य नहीं रहा, और जिस व्यक्ति के भीतर धैर्य नहीं होता उसको कभी शांति नहीं मिलती। इसलिए कह रहे हैं धृतिम न विंदामि शमं च विष्णु, धृतिम न विंदामि शमं च विष्णु। हे विष्णु, हे कण कण में विद्यमान प्रभु, मैं अपने धैर्य को छोड़ चुका हूं और मुझे किसी प्रकार की शांति नहीं मिल रही है आपके स्वरूप को देख करके। और मैं क्या देख रहा हूं, दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव काला नल सन्निभानि, दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। आप महाकाल हैं, आप प्रलय की अग्नि के समान दधक रहे हैं, एकदम दहक रहे हैं कि जो कुछ भी उसमें डाला जाए सब जलकर भस्म हो जाए, ऐसी देदीप्यमान अग्नि आप दिख रहे हैं मुझे। यही भगवान का विकराल और महाकाल स्वरूप है, जिसको कहते हैं कि कालों के काल हैं, वो महाकाल के भी काल हैं, उनसे कोई नहीं बच सकता। कह रहे हैं आपकी भयंकर जो दाढ़े हैं वही मुझे प्रलय काल की अग्नि के समान दिख रही है, वो सबको चबाकर खाते चले जा रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। और इसलिए मैं जिस दिशा में देखता हूं, जहां भी मेरी दृष्टि जाती है, मैं भयभीत हो जा रहा हूं, क्योंकि सब दिशा में मैं देखता हूं कि आपके विशाल जो भयंकर दाढ़ हैं वो प्रलय के समान सबको नष्ट कर रहे हैं। इसलिए मुझे किसी भी दिशा में देखने पे न तो शांति मिल रही है प्रभु, और न तो मैं सुख पा रहा हूं। दिशो न जाने न लभे च शर्मा। इसलिए हे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, मेरे मन में जो भय है उसको आप दूर कर दीजिए। देखिए, अर्जुन जो भगवान के इतने परम मित्र थे, जो साथ में रहा करते थे, जिनके बीच में कोई बात छिपी नहीं थी, आज वे भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को कुछ अंश में जान लिए। ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से जान गए, थोड़ा सा कुछ देख रहे हैं, उसको देखकर वो भयभीत हो जा रहे हैं, डर जा रहे हैं। कौन? जो भगवान के परम मित्र हैं। यदि भगवान अपने आप को जनाएं, भगवान के कितने स्वरूप हैं, केवल विराट स्वरूप का एक अंश देखकर ही अर्जुन, जो भगवान को कह सकते हैं कि अर्जुन के अतिरिक्त और कौन भगवान को अधिक जानता था उस युद्ध क्षेत्र में। इसलिए भगवान कहते भी कि मेरा जो ज्ञान है ये बहुत गुह्यतमम है, इसको तुम नहीं जान सकते, मैं जब चाहूंगा तो जना सकता हूं। सोचिए, इसी गुह्य बात को भगवान बताना चाहते थे। कहते थे कि तू मेरा सखा है, तू मेरा भक्त है, तू मेरा प्रिय है, इसलिए मैं तुझे कुछ गुह्य बात बताऊंगा। इसलिए भगवान सारी बातें बताते 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 अर्जुन को ऐसी स्थिति में ले आए जहां पे अर्जुन की इच्छा हुई कि मैं आपको देखना चाहता हूं, आपके विराट स्वरूप को। भगवान बोले ले देख ले। और इस एक अंश को देख करके अर्जुन अपनी शांति, जो सुख था, उसको खो दिए। इसलिए भगवान के उसी स्वरूप को हमें जानने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हमें शांति मिले, जिससे हमें सुख मिले। और भगवान को हम तभी जान सकते हैं जब भगवान चाहें बताना तो। इसलिए अर्जुन को यहां भगवान चाहते थे कि तुम मेरे स्वरूप को देखो, तुम थोड़ा अनुभव करो कि मैं कौन हूं, क्योंकि मैंने अपने
विभूतियों का वर्णन किया तो तुम्हें आश्चर्य हो रहा था। अब जिनका मैंने वर्णन किया उनको एक जगह, एक स्थान पे, एक अंश में मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि प्रभु मेरी दृष्टि जिस दिशा में जा रही है मुझे शांति या सुख नहीं मिल रहा, मैं तो भयभीत होते जा रहा हूं। और इतना ही नहीं, अन्य चीजों को जो देख रहे हैं, देखिए कितनी भयंकर चीज अब देख रहे हैं अर्जुन। अमी च त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवाव निपाल संगैः भीष्मो द्रोण सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योध मुख्यै। हे प्रभु, मैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को और उन सभी राजाओं के साथ जो धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ आए हैं इस युद्ध भूमि में जो खड़े हैं, उन सबको मैं देख रहा हूं। भीष्म, द्रोण, कर्ण और हमारे यहां जो आए हुए सब जो योद्धा हैं, इन सबको मैं देख रहा हूं कि किस प्रकार आपके मुख में ये चले जा रहे हैं, काल के मुख में ये सब चले जा रहे हैं। और कैसे जा रहे हैं देखिए, त्वरमाणा, बहुत तेजी से दौड़ते हुए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि। ये सब लोग आपके मुख में बड़े भयंकर, बड़ी तेजी के साथ जा रहे हैं और आपके जो दाढ़ हैं वे इनको चबा चबा कर खा रहे हैं। चूर्णितैः उत्तमांगैः, इनका जो सिर है मैं देख रहा हूं, इसको भी आप चबा कर खा रहे हैं। और इनके कुछ कुछ के जो, जैसे भोजन करने के बाद दांतों में कुछ फंस जाता है, कह रहे हैं आप इनको ऐसे खाए हैं कि आपके दांतों के बीच में मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों के सिर फंसे हुए हैं। जैसे वो दांत खोदने वाली को लेकर निकालते हैं, वैसे भगवान भी निकालेंगे कभी, किसी का दाढ़, किसी का सिर, किसी का क्या फंसा हुआ है। सोचिए, ऐसा भयंकर स्वरूप अगर हमें देखने को मिले तो हम भगवान के साथ प्रेम करने में कैसा लगेगा? हमें तो भय लगेगा कि चबा चबा कर जैसे राक्षस खा रहे हो, बड़े बड़े राक्षसों को, भयंकर बड़े बड़े राजाओं को, उनका कुछ दिख नहीं रहा है, किसी का सिर, किसी का हाथ पैर भगवान के दांतों के बीच में फंसा है। और अर्जुन सामने खड़े हो या हम सामने खड़े होकर के उनके उस स्वरूप को देख रहे हो, कैसा लगेगा? परंतु अर्जुन भगवान के स्वरूप को भी देखते हैं। जिस प्रकार बड़ी तेजी के साथ जो जल स्रोत, नदियां होती हैं, दौड़ते हुए जाती हैं, उन्हें कोई रोकना चाहे तो रोकना कठिन होता है। बांध बना देने पर भी बांध बनाना भी कितना कठिन कार्य होता है कि नदियों के वेग को थोड़ा रोका जा सके। फिर भी जब जल अधिक हो जाता है तो नदियां अंततः समुद्र में बड़ी तेजी के साथ दौड़ते हुए जाती हैं। अर्जुन कह रहे हैं, प्रभु जैसे नदियां तेजी के साथ दौड़ती हुई समुद्र में जाकर शांत हो जाती हैं, वैसे ही मैं देख रहा हूं कि इस संसार में जो वीर लोग हैं, जो जीव हैं, ये आपके जलते हुए प्रज्वलित भयंकर मुख में जा रहे हैं दौड़ते हुए। इनको रोकना कठिन है और कुछ समय के लिए भले रोक लें, जाएंगे तो अंततः आपके मुख में। जिस प्रकार पतंगे होते हैं, जब कहीं अग्नि जलती है तो पतंगे बड़ी तेजी से दौड़ते हुए आते हैं और अग्नि में पड़ते ही वहां पे जल करके भस्म हो जाते हैं। उनको उससे बड़ा आकर्षण होता है और वहां पहुंचते ही उनका सर्वनाश हो जाता है। कह रहे हैं, हे प्रभु ऐसे ही अपना नाश करने के लिए मैं देख रहा हूं इस संसार में सभी लोग जो भी हैं बड़ी तेजी के साथ दौड़कर अपना नाश करने के लिए आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप इन सभी लोगों को, जैसे खाते समय व्यक्ति को बहुत अच्छी चीजें मिले तो होंठ चाट चाट कर खाता है, कह रहे हैं आप भी ले लिह्यसे ग्रसमानः समन्तात लोकान समग्रान वदनैः ज्वलद्भिः। आपके इस भयंकर प्रज्वलित मुख में जो ये सब चीजें आप खा रहे हैं, आप उनको प्रेम से चाट रहे हैं, चाट चाट कर। जैसे किसी का रक्त कहीं गिर जाए, कुछ गिरता रहे तो आप उसको चाट कर खा ले रहे हैं, आप छोड़ नहीं रहे हैं। अर्थात कोई बचना चाहे तो बच भी नहीं पाएगा। जैसे कुछ जीव होते हैं, वो
या कुछ सर्प भी होते हैं, देखो अपनी जीभ बाहर निकालता है, कुछ मच्छर मक्खियों को पकड़कर चाट करके खाता रहता है, छोड़ता नहीं है। अर्जुन को भगवान का ये स्वरूप वैसा ही दिख रहा है। जो इतने अच्छे थे, सोचिए इतना उनका सुंदर स्वरूप, मकराकृत कुंडल, इतना बढ़िया उनका मुकुट, उनका कमल के समान भगवान का सुंदर मुख, इन सब के इनके इस स्वरूप को देखने वाले अर्जुन आज भगवान के स्वरूप को देख रहे हैं, जो भयंकर सबको खा रहे हैं, चाट रहे हैं, जो गिर रहा है, किसी को छोड़ नहीं रहे हैं। इन सब इस स्वरूप को देख करके अर्जुन कहते हैं, तेजो भिरा पूरे जगत समग्रम भासः तबोग्राह प्रतपंति विष्णु। हे विष्णु, आपका ये जो तेज उग्र जो स्वरूप है, जो प्रकाश है, इसमें संपूर्ण जगत भस्म हो रहा है। आप किसी को नहीं छोड़े हो। तेजो भिरा पूर्य, आपका जो तेज है, जो आपका जो प्रताप है, ये पूरे संसार को भर लिया है। इससे कोई नहीं बच रहा है, कोई कहीं भी छिप नहीं सकता, बच नहीं सकता आपके इस प्रभाव से। हे इसलिए यहां पे विष्णु कहते हैं, अर्थात आप कण कण में आपका ये तेज विद्यमान है, कण कण में आप जाकर के सबको खा रहे हैं। इसलिए प्रभु आख्या ही मे को भवान उग्र रूपम रूप नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। हे प्रभु, मैं तो आज तक आपको अपना सखा समझता रहा, मुझे नहीं पता था कि ये आपका स्वरूप है। इसलिए आप कहिए, जो पहले कह रहे थे वो अच्छा लग रहा था, बल्कि ये दिखाइए मत, या फिर आप मुझे फिर से बताइए, समझा कर कहिए, आख्या ही में मुझे बताइए आप अच्छे से कि आप कौन हैं। आपका ये उग्र स्वरूप वाले जो आप दिख रहे हैं, ये कौन है आप वास्तव में? क्या आप वही है जो माखन चुरा चुरा कर खाते थे, सबके साथ नृत्य करते थे, जिसको दुर्योधन बंदी बनाने के लिए दौड़ता था? आपकी बात को हम सब ठुकरा देते थे। ये हम सब अर्थात जो कौरवों की पक्ष के लोग थे, हमारे परिवार के लोग, आपको ही हम अपने मित्र के समान बुलाते थे, जो अपनी बात होती थी कहते थे, आपके साथ इतनी सारी कभी कभी अच्छी बुरी बातें भी कह देते थे। आप वही हैं। आपके इस उग्र स्वरूप को देखकर मुझे भय लग रहा है। आपको मैं प्रणाम कर रहा हूं, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और अपने वास्तविक स्वरूप को बताइए फिर से कि आपका ये रूप क्या है वास्तव में। मेरी इच्छा हो रही है, आप आदि पुरुष भवंतम आद्यम, हे आदि पुरुष प्रभु, आपको मैं जानना चाहता हूं। नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्ति, मुझे आपके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, आपकी प्रवृत्ति के बारे में, आपकी चेष्टाओं के बारे में, आप क्या करते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, आप मुझे बताइए। तो इस प्रकार भगवान के विराट स्वरूप को देखकर उनके सबसे परम मित्र भयभीत हो गए। यही विराट स्वरूप तो हम संसार में देखते हैं। आप हॉस्पिटल्स में जाइए, यही भगवान का विराट स्वरूप दिखेगा। किस प्रकार व्यक्ति अपने कष्ट से जूझ रहा है, व्यथित है, पीड़ा में है, उसको काल खा रहा है, उसके कर्म उसको खा रहे हैं। या अन्य आप स्मशान भूमि में जाइए, किस प्रकार प्रज्वलित अग्नि के मुख में वही जो जीव अहंकार में अपना पूरा जीवन बिताता रहा, द्वेष में, कलह में, संसार के वैभव को इकट्ठा करने में, ऐश्वर्य को पाने में, धन सामग्री को एकत्रित करने में, जो अपने कर्मों को, कर्तव्यों को छोड़कर सबसे विषाद पूर्वक, सबसे ईर्ष्या पूर्वक अपने जीवन को जीता रहा, आज किस प्रकार वो अग्नि के मुख में पड़ा है। यही तो भगवान का विराट स्वरूप है। ये जो देवता दिखते हैं, ये देवता जो संसार में या देवलोक में विद्यमान है, ये तो भगवान के विराट संसार का जो स्वरूप है, ब्रह्मांड है, उसी में विद्यमान है। यही तो भगवान का विराट स्वरूप है। ये राक्षस लोग कहाँ रहते हैं? ये राक्षस भी इसी संसार में रहते हैं जो भगवान का स्वरूप है।
यक्ष लोग उसी में रहते हैं, ऋषि मुनि भी उसी में रहते हैं। अब केवल अंतर इतना है कि जैसे यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि मैं देख रहा हूं कि ऋषि मुनि लोग आपकी स्तुति कर रहे हैं, उन लोगों को उन्होंने नहीं बताया कि आपके मुख में जलते हुए मुख में जा रहे हैं। उन्होंने क्या देखा उनको कि वे लोग आपकी स्तुति कर रहे हैं, आपका गुणगान गा रहे हैं। क्योंकि जो भगवान के भक्त हैं वे इस काल के द्वारा नहीं खाए जाते, इसलिए विराट स्वरूप में अर्जुन को वही दिख रहा है कि वे खाए नहीं जा रहे हैं। यहां पे कहते हैं अमी हि त्वाम सुर संघा विशन्ति केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। कि जो महर्षिगण हैं वे लोग आपकी स्तुति कर रहे हैं और सुंदर सुंदर स्तुतियों से आपका गुणगान कर रहे हैं, आपका यशोगान कर रहे हैं। इसलिए वे लोग इस भयंकर काल में नहीं जा रहे हैं। और इस प्रकार की बात श्री रामचरितमानस में आता है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला होता है, भगवान विजय प्राप्त करके लौटते हैं अवध में, भगवान शिव जी आते हैं उनका गुणगान करने के लिए। और इस गुणगान में वो कहते हैं कि जो दुष्ट लोग हैं वो तो संसार में भोग रहे हैं अपना जो किए हैं उसका, और जो आपके भक्त हैं वे आनंद ले रहे हैं, निश्चिंत होकर दुनिया में घूम रहे हैं, उनको कोई चिंता नहीं पड़ी है। यही तो भगवान का विराट स्वरूप है कि जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार संसार में विद्यमान है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भगवान शिव जी देखिए बहुत सुंदर यहाँ पे वर्णन करते हैं। नहीं रागन लोभन मान मदा, तिनके सम वैभव विपदा। नहीं रागन लोभन मान मदा, तिनके सम वैभव विपदा। एहि ते तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। एहि ते तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। आगे की दो पंक्तियां बहुत सुंदर हैं। कहते हैं जो आपके भक्त हैं वो आनंद लेते हैं, पूरी दुनिया में विचरण कर रहे हैं, उन्हें काल नहीं खाता। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शोधहिए। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शोधहिए। सममानि निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंति मही। सममानि निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंति मही। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर महारन धीरजे। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर महारन धीरजे। तव नाम जपामि नमामि हरि, भवरोग महागद मानय रे। तव नाम जप
नमामि हरि भवरोग महागदवान हरि तव नाम जपामि नमामि हरि भवरोग महागदवान हरि तव नाम जपामि नमामि हरि भवरोग महागदवान। तो भगवान के नाम को जपने वाले, उनका भजन करने वाले, उनको प्रेम करने वाले लोग विराट स्वरूप में तो दिख रहे हैं अर्जुन को, लेकिन वो आनंद में दिख रहे हैं, वे अपनी मस्ती में, उनको कोई बंधन नहीं है, किसी प्रकार का नहीं है। ऐसा भगवान शिव जी भी कहते हैं श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते समय। तो इस प्रकार अर्जुन भगवान को कहते हैं, प्रभु आप अपने स्वरूप को, जो उग्र स्वरूप है, बताइए आप कौन हो। मैं अभी तक तो आपको कुछ और समझता रहा, लेकिन मुझे लगता है कि जो मैं समझता रहा हूं आप हैं नहीं, इसलिए आप ही बताइए आप कौन हैं। तो उनकी बात को सुन करके भगवान अपने इस विराट स्वरूप को बताते हैं कि मैं कौन हूं इस विराट स्वरूप में। कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधा। अब भगवान अर्जुन को अपनी जो कहते हैं ना गुह्य बात को बता रहे हैं। यही गुह्य बात देखिए, भगवत गीता में हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि किस गुह्य बात की बात भगवान करते हैं। युद्ध क्षेत्र में जहां पे सब लोग अस्त्र शस्त्र लेकर के उद्यत हैं एक दूसरे को मारने के लिए, ऐसे स्थान पे महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी अपने परम मित्र को युद्ध से थोड़ा सा दूर ले जाकर के, मतलब उसी भूमि में लेकिन युद्ध से थोड़ा अलग ले जाकर के कुछ अलग बातें समझा रहे हैं। इसका अर्थ है उन्हें कुछ बात बतानी थी अर्जुन को, अपना परिचय देना था कि इस युद्ध भूमि में तुम चिंता न करो, क्योंकि तुम्हारे पास सेनाएं कम है, तुम्हारा मनोबल कम न हो। तुम जान लो कि विजय तुम्हारी होगी। इस गुह्य बात को भगवान बताना चाहते हैं। अपने भक्त को भगवान बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए उनके मन में किसी प्रकार की व्यथा न हो, भगवान उस बात को बताना चाहते हैं जिसको जानकर उनके मन की व्यथा दूर हो जाए कि हम लोग तो सेनाओं की संख्या में बहुत कम है और दूसरी तरफ एक से बढ़कर एक लोग हैं। भगवान की नारायणी सेना भी उस तरफ पहुंच गई है, लेकिन भगवान अर्जुन को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हे अर्जुन, विजय तो तुम्हारी होगी। जहां मैं रहूंगा विजय वहीं होगी, कोई कुछ भी कर ले। तो यहां पे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं काल हूं, लोकक क्षयक कृत प्रवृद्धो, और मैं जो बढ़ा हूं या इस समय जो तुम्हें दिख रहा हूं, ये संपूर्ण लोक का क्षय करूंगा। मैं उनका नाश करने के लिए तुम्हें इस स्वरूप में दिख रहा हूं, और संपूर्ण लोक को नष्ट करने के लिए, इन पापियों को नष्ट करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूं, मैं आगे बढ़ा हूं। मैं इसमें एकदम उत्सुक हूं, उद्यत हूं कि मैं इनका नाश कर ही दूंगा। अगर तुम कुछ नहीं करोगे, तुम युद्ध करना नहीं चाह रहे हो, फिर भी मैं ये काम करूंगा। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। इस रणभूमि में आए हुए जितने भी सेनाओं में योद्धा हैं, तुम नहीं मारोगे फिर भी मैं उनको मारूंगा। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति, तुम्हारे बिना, तुम्हारे न मारने पर भी ये लोग बचने वाले नहीं हैं, अर्थात इनको अब कोई नहीं बचा सकता। इस बात को आगे बड़े स्पष्ट रूप से भगवान कहते हैं कि तुम उठो, मेरी इच्छा है कि मैं अपने भक्त को यश देना चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है। इसीलिए कहते हैं ना कि काम होगा राम जी का, नाम होगा राम जी के भक्तों का। जैसे देखिए कथाएं करते हैं, कथाओं में पोस्टर में नाम लगता है कि जो कथाकार करने वाले हैं, नाम उनका होता है, लेकिन काम तो भगवान का होता है। कथा उनकी चलती है, लेकिन नाम किसी और का होता है। ऐसे ही देखोगे दुनिया में जहां जहां अच्छी चीजें भगवान के भक्तों करते हैं, उनका ही नाम चलते रहता है। रामचंद्र जी ने अपनी रामचरित लिखवा ली गोस्वामी तुलसीदास जी से, काम अपना करा लिया,
नाम उनको दे दिया कि नाम तुम्हारा होगा। लोग सदियों तक तुम्हारे नाम को लेकर कहेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या रचना लिखी, लेकिन काम तो राम जी का है। तो यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि काम तो मेरा है, वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन मेरी इच्छा है कि नाम तेरा लगा दूं, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है। ये मैं तेरे साथ पक्षपात करना चाहता हूं। मैं चाहता तो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं भीष्म पितामह, उनको भी ले सकता था, उनकी भी मति में फिरवा देता, उनके भी संकल्प को मैं तोड़वा देता, लेकिन मेरी इच्छा यश तुम्हें देने की है, क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। मैं तुम्हारे साथ पक्षपात करना चाहता हूं। ये भगवान की करुणा है। भगवान कहते हैं कि इसलिए तुम उठो, युद्ध करो और इस यश को तुम ले लो जो मैं देने के लिए बैठा हूं। जित्वा शत्रुन भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम। और इन शत्रुओं, इनको अपना मत मानो, ये तुम्हारे शत्रु हैं, क्योंकि ये अधर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। भले तुम्हारा इनके साथ संबंध है, ये तुम्हारे काका हैं, मामा हैं, दादा हैं, लेकिन इनको अपना मत मानो, ये तुम्हारे शत्रु हैं। इन शत्रुओं को मत छोड़ो, इन्हें मार दो और जो राज्य है उसको भोग लो, ये मेरी इच्छा है। देखिए अर्जुन को भगवान कितने सुंदर शब्द से संबोधित करते हैं। कहते हैं हे सब्यसाचिन, मेरी कृपा से ये लोग तो तुम्हारे बाएं हाथ के खेल हैं, बस तुम उठो और बस धनुष बाण चलाओ, आगे का सब कार्य मैंने कर दिया है। सब्यसाचिन का अर्थ होता है जो योद्धा बाएं हाथ से भी उसी प्रकार धनुर्विद्या में पारंगत हो जैसे दाहिने हाथ से होते हैं, अर्थात दोनों हाथों से जो धनुष विद्या में पारंगत हो। अर्जुन की अंदर ऐसी सामर्थ्य थी कि उनका बायां हाथ हो या दायां हाथ, धनुर्विद्या में वे थे ही महारथी। तो भगवान कहते हैं ये तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, बस उठो और युद्ध करो। निमित्त मात्रम भव सब्यसाचिन। तुम केवल निमित्त हो जाओ। कार्य तो मैंने कर दिया है, मैंने इनको मार दिया है, लेकिन मैं नाम तुम्हारा लगाना चाहता हूं, जिससे लोग कहें कि हां भगवान के भक्त थे अर्जुन, इसलिए भगवान ने उन पर कृपा की। मैं किसी और को लूंगा तो यह हो सकता है कि अन्य भक्तों के मन में उत्साह न हो, अन्य भक्तों के लिए कोई आदर्श स्थापित न हो सके। इसलिए मैं ये दिखाना चाहता हूं कि दीन हैं, जो विनम्र हैं, जो आई हुई परिस्थितियों को मेरी कृपा मानकर स्वीकार कर लिए हैं, उनका साथ मैं कभी नहीं छोड़ता। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो द्रोण है, भीष्म है, देखिए नाम भी 4 लोगों का ही लेते हैं, द्रोण, भीष्म, ये जो बहुत प्रिय हैं अर्जुन को, क्योंकि इन्हीं को देख के तो अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न हुआ था कि कैसे मारूंगा अपने पितामह को और अपने गुरुजन को। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो द्रोण दिख रहे हैं और जो भीष्म दिख रहे हैं, इनकी चिंता मत करो, तो मरे हुए हैं, इन्हें तुम्हें मारना ही है। और जयद्रथ इनका जो जीजा बहनोई, दुश्शला थी ना, दुश्शला जो दुर्योधन की बहन, उसके पति, क्योंकि ये एक ही बहन थी इनमें, तो इसलिए उनके जो पति थे वो भी बड़े ही सम्माननीय थे, दामाद थे। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि इनको भी मारना है तुम्हें, ये भी बचने वाले नहीं है। एक बार तो तुमने इनको छोड़ दिया था, जब द्रौपदी के साथ इसने व्यभिचार करने का प्रयास किया था। कह रहे हैं उस बार तो छोड़ दिए थे, लेकिन इस बार ये बहनोई को भी मारना है। और कर्ण, अर्जुन को तो नहीं पता है, लेकिन भगवान को तो पता है कि ये इनका सगा भाई है, तो इसलिए कर्ण का भी नाम डाल दिए कि ये सब लोग तुम्हें बड़े प्रिय हैं, कुछ को तुम जानते हो, कुछ को नहीं, लेकिन ये सब मारे गए, इन्हें सबको तुम्हें मारना है। इन तथा अन्य जो और भी योद्धा हैं, इन सबको मारो। मया हताम, मेरे द्वारा ये सारे लोग मारे जा चुके हैं, तुम चाहकर भी इनको नहीं बचा सकते, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मारो, तुम्हारा नाम हो, और किसी प्रकार का भय न करो, चिंता न करो, उठो
कितने प्रेम से अर्जुन को कह रहे हैं कि उठो, युद्ध करो, इन शत्रुओं को जीत लो। बार बार भगवान जो हितैषी जिनको अर्जुन अपना मान रहे हैं, भगवान उनको संबोधन शत्रुओं से कह रहे हैं। कहते हैं ये तुम्हारे शत्रु हैं, इन्हें अपना मानना बंद कर दो, क्योंकि ये सारे लोग अधर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं। अर्थात देखिए ये है भाव, हमारे कोई कितने भी अपने हों, कहने के लिए किसी भी प्रकार से संबंधी हों, यदि वे अधर्म के मार्ग पर चलेंगे उन्हें दंड तो भगवान देंगे ही, उन्हें कोई नहीं बचा सकता। तो क्यों हम ही उनके भले के लिए, ऐसा नहीं कि उनको जाकर मार दें, उनके भले के लिए क्यों हम ही ना आगे बढ़कर उन्हें समझाएं, बताएं, कहें। भगवान का काम हम ही क्यों न करें जिनको हम अपना मानते हैं। हो सकता है वो हम स्वयं अपने ही हों, अपने मन को ही समझाएं, कहें कि इसमें से बाहर निकल जा। अपने मन, जो हमारा मन ही हमारा शत्रु बना है, उसकी रक्षा हम स्वयं करें। उद्धरेद आत्मनात्मानं नात्मानम् अवसादेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। भगवान कहते हैं कि स्वयं हमारा मन ही हमारा शत्रु है, वही हमारा मित्र है। या उसी प्रकार हमारे जो अपने हैं, हम जिस स्थिति में हो, जिस पद में हो, जिस कर्तव्य वाली परिस्थिति हमारे सामने हो, सदैव धर्म अधर्म का हम भेद तो कर सकते हैं। भगवान यहाँ पर यही शिक्षा दे रहे हैं, कह रहे हैं रणे सपत्नान, इस रण में आए हुए जो शत्रु हैं इनको तुम मार दो। इस प्रकार भगवान अर्जुन को कहते हैं। और इस दृश्य को संजय भी देख रहे हैं। सोचिए संजय का सौभाग्य कैसा है। यही संतों की कृपा होती है, हम लेना चाहें तो, यदि हम न लेना चाहें तो कोई बात नहीं। महर्षि वेदव्यास जी जब दिव्य दृष्टि देने के लिए आए थे, तो धृतराष्ट्र ने अपनी मूर्खता के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण, सोचिए ये कितना स्वर्णमय अवसर था, ये स्वर्णिम अवसर उसके लिए था, उसने उसको छोड़ दिया। संजय के भीतर थोड़ी श्रद्धा थी, उन्होंने वो पा लिया। इसीलिए कहते हैं कि संतों की थोड़ी भी सेवा हम किए रहे कभी, तो उससे हमारा मंगल ही होता है, उससे कभी हमारा विनाश नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि संसार में व्यक्ति अपनी आसक्ति से ही तो बंधता है, और वही आसक्ति अगर वो बदल दे, संतों से कर ले, तो भागवत पुराण में भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति से बात कहते हैं कि हे मां, जीव के बंधन का कारण केवल और केवल आसक्ति है। प्रसक्त मजरम पाश मात्मनः कवयो विदुः। प्रसक्त मजरम पाश मात्मनः कवयो विदुः। स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारमपावृतम्। हे मां, जो जीव है वो संसार में बंधने का केवल एक कारण है, प्रसक्तम अजरम पाशम, कि जो उसकी आसक्ति है, वो आसक्ति उसको पाश में बांध रखती है। ऐसा कवियों ने कहा है, महापुरुषों ने कहा है, श्रेष्ठ जनों ने कहा है। इसलिए स एव साधुषु कृतः, वही आसक्ति साधुओं से कर दे, और कुछ नहीं करना है। जो आसक्ति संसार में लगी है, उस आसक्ति को साधुओं से लगा दे, बस उसका काम हो गया। मोक्ष द्वारम अपावृतम, उसके लिए मोक्ष का द्वार खुल गया, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पे देखिए संजय का सौभाग्य कैसा है। जो चीज राजा को नहीं मिली, वे उनके यहां इन संजय जो उनके सेवक थे, दासी पुत्र थे, उन्हें मिला। इसलिए ये देख करके कह रहे हैं, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि इस प्रकार भगवान की बात को सुन करके अर्जुन हाथ जोड़े हैं, उनका शरीर कांप रहा है।
और यहाँ पे कह रहे हैं किरीटी अर्जुन, जो क्योंकि मुकुट इंद्रदेव ने अर्जुन को दिया था। जब अर्जुन युद्ध में दानवों को जीते थे तो प्रसन्न होकर के उन्होंने अपना मुकुट उनको दिया था, और बहुत श्रेष्ठ मुकुट है किरीट, और उसको अर्जुन धारण किए इसलिए उनको किरीटी कहते हैं, अर्थात मुकुट को धारण करने वाले अर्जुन। कह रहे हैं जो मुकुट धारण करने वाले अर्जुन हैं, आज उनका शरीर थर थर कांप रहा है और हाथ जोड़े वो भगवान के सामने खड़े हैं, उनको बार बार प्रणाम कर रहे हैं, और प्रणाम करके भयभीत हो करके उनकी वाणी गदगद हो रही है, वाणी में कंपन है, और भगवान से अपनी बातें कह रहे हैं। क्या बातें कह रहे हैं वही आगे कहते हैं। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। ये प्रभु, ये ऋषिकेश, आप तो मेरे हृदय की बात जानते हैं। मैं इस समय भयभीत हूं, मैं हाथ जोड़े आपके सामने खड़ा हूं, आप मुझे कह रहे हैं सबको मारने के लिए, आप मेरे मन की बात जानते हैं। आप ठीक ही कह रहे हैं। अर्जुन आप भगवान को कह रहे हैं, हे प्रभु ये बात आप सही कह रहे हैं कि जो लोग आपके नाम को या आपके गुण को या आपकी कीर्ति को गा रहे हैं इस संसार में, आपके विराट स्वरूप में जो देख रहा हूं, जो लोग आपकी कीर्ति को गा रहे हैं वे लोग आनंद में हैं। जगत प्रहृष्यति अनुरज्यते च, उनको आपसे प्रेम हो रहा है उसी विराट स्वरूप में। और जो लोग नहीं गा रहे हैं, जो राक्षस प्रकार के राक्षसी वृत्ति के लोग हैं, वे लोग भयभीत होकर के दसों दिशाओं में घूम रहे हैं। अर्थात ये कि हमारे भीतर यदि आसुरी भाव होंगे तो हम संसार में भ्रमण करते ही रहेंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस प्रकार योनियों में भ्रमण करते करते हम कभी शांति को प्राप्त नहीं करेंगे। कह रहे हैं कि हे प्रभु ये सब लोग भयभीत होकर के जो राक्षस लोग हैं दसों दिशाओं में भाग रहे हैं, और जो सिद्ध लोग हैं वे आपको प्रणाम कर रहे हैं। और कह रहे हैं क्यों न करें ये लोग, प्रश्न या एक प्रकार से कह रहे हैं कि आपको ये लोग प्रणाम क्यों न करें। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा के भी आप आदि पुरुष हैं, ब्रह्मा के भी आप पिता हैं, प्रजापतियों से भी आप श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मा से भी आप श्रेष्ठ हैं, इसलिए आपको नमस्कार क्यों न करें। आप पिता हैं, आप प्रपिता हैं या पितामह हैं, और आप प्रपितामह हैं, मतलब आप दादा भी हैं, आप स्वयं परदादा भी हैं, क्योंकि पितामह जो ब्रह्मा जी हमारे पितामह हैं, और ब्रह्मा जी के पिता आप स्वयं हैं, तो हमारे आप दादा भी हैं और दादा के भी दादा हैं, सब कुछ आप हैं, इसलिए आपको प्रणाम ये लोग क्यों न करें, बड़े बड़े जो सिद्ध लोग हैं। हे अनंत, कह रहे प्रभु आप अनंत हैं, आप देवताओं के भी देवता हैं, इस संपूर्ण जगत में निवास करने वाले कण कण में आप विद्वान हैं। ऐसा लग रहा है जगन निवास अर्थात इस लोक में भूलोक के आप स्वामी हैं, देवेश अर्थात स्वर्ग लोक के आप स्वामी हैं, और अनंत अर्थात संपूर्ण सृष्टि में कण कण के आप स्वामी हैं, कोई आपसे बचा नहीं है। यहां तक सत और असत सब कुछ आप हैं, और सत असत के बाद अगर कुछ है वो भी आप हैं, और आप अक्षर हैं, और अक्षर से भी परे परात्पर अक्षर ब्रह्म हैं आप। हम 15वें अध्याय में और 14वें में इनमें अक्षर, क्षर और इस अक्षर के परे जो परात्पर ब्रह्म है, पुरुषोत्तम है, उनको पढ़ेंगे। यहाँ पे भगवान को अर्जुन कह रहे हैं कि प्रभु आप सब कुछ हैं, जो कुछ मैंने सुना है वो आप ही हैं, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, आप आदि देव हैं, आपसे आगे कोई नहीं है, आपसे पहले कोई नहीं है, इसलिए आप पुराण हैं, और इस विश्व के आप निधान हैं, संपूर्ण विश्व आप में विद्यमान है, वेदता आप ही हैं, आप ही सब कुछ जानने वाले हैं, आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है जो सब कुछ जानता है, और सभी जीवों के लिए आप ही वेद्य हैं। हमें आपको क्या जानना चाहिए कि भगवान को जानना, आप वेद्य भी हैं और आप वेदता भी हैं, अर्थात आप सबको जानते हैं और सब लोगों को आपको जानना चाहिए, अन्यथा व्यर्थ है सब। यदि कोई भगवान को ही न जाना, कई बार हम सुनते हैं ना कि
मैं भगवान को नहीं मानता, तो क्या आप उपकार कर रहे हैं किसी पर? आप नहीं मानते तो आप अपना ही सर्वनाश कर रहे हैं। आप किस पर उपकार कर रहे हैं? यहां पे अर्जुन कहते हैं कि प्रभु आप ही वेदता हैं और आप ही वेद्य हैं। हे अनंत स्वरूप, आपके द्वारा ये संपूर्ण विश्व व्याप्त है। ये आपके द्वारा इस संपूर्ण विश्व में सबको कष्ट जो मिलते हुए दिख रहा है वो आपका ही तेज है, आपका ही प्रभाव है। आप वायु हैं, आप यम हैं, आप वरुण हैं, आप अग्नि हैं, आप चंद्रमा हैं, आप प्रजापति हैं और आप प्रपितामह हैं। मतलब आप पिता हैं, आप दादा हैं, आप परदादा हैं। क्योंकि जो प्रजापति हैं जिनसे संपूर्ण सृष्टि रची गई है वे आप ही हो। प्रजापतियों के पिता कौन है? ब्रह्मा। कहते हैं ब्रह्मा भी आप ही हैं। ब्रह्मा के पिता कौन है? वो भी आप ही हैं। तो इस प्रकार देखें तो पिता भी आप हैं, पितामह भी आप हैं और प्रपितामह भी आप हैं। आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और मैं जहां देख रहा हूं सब जगह आप दिख रहे हैं, तो आपको प्रणाम सब जगह से करता हूं। आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, नीचे से, ऊपर से, अगल बगल में जहां देखता हूं आप सब जगह दिखते हैं, इसलिए आपको सब जगह से प्रणाम। नमो नमस्ते सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। हे प्रभु, आपको मैं कहां से प्रणाम करूं? इसलिए कह रहे हैं, देखिए आगे से, पीछे से, सब जगह से प्रणाम करने के बाद कहते हैं आपको सब ओर से प्रणाम। उसके बाद कह रहे हैं आपको फिर से प्रणाम, आपको फिर से 1000 बार प्रणाम। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि वो जहां देख रहे हैं वहां भगवान ही दिख रहे हैं और भगवान को देखने पर प्रणाम तो करेंगे ही। इसलिए यहां प्रणाम, वहां प्रणाम, फिर से प्रणाम, 1000 बार प्रणाम, आपको एक बार फिर प्रणाम, आपको फिर से प्रणाम, भूय एव, फिर से एक बार प्रणाम। इस प्रकार अर्जुन बार बार प्रणाम करते थक नहीं रहे, क्योंकि वो सर्वत्र भगवान को ही देख रहे हैं, सब रूप में भगवान को देख रहे हैं। ये भगवान की असीम कृपा उन पर है। इसलिए कहते हैं हे अनंत वीर्य, आपके सामर्थ्य को कौन समझ सकता है प्रभु? संबोधन यहाँ पे अनंत वीर्य कह रहे हैं। ऐसा संबोधन अर्जुन, ये विलक्षण संबोधन है भगवान के लिए। कहते हैं अभी तक तो मैं आपको सखा समझता था, आपको कुछ सामर्थ्य वाला समझता था, लेकिन आज मैं आपके वीर्य को देख रहा हूं, आपकी सामर्थ्य को देख रहा हूं और वो अनंत है। और आपके जो कर्म है वो भी विक्रम है। जैसे हनुमान जी के लिए आता है ना कि महावीर विक्रम बजरंगी, वैसे यहां पे कह रहे हैं अमित विक्रम, अनंत विक्रम है प्रभु आपका। आपके कर्म को कोई नहीं समझ सकता। सर्वम समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः, आप सर्वत्र सबको विद्यमान किए हुए हैं, आप सबको, संसार को व्याप्त किए हुए हैं। आपके अतिरिक्त मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिखता। यदि आप न हो तो कुछ नहीं होगा। सत अर्थात ये हमारी जीव भूता जो शक्ति है, जिसको परा प्रकृति भगवान कहते हैं 7वें अध्याय में, और असत अर्थात अपरा जो शक्ति है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि एव च, ये जो प्रकृति है, कहते हैं सब कुछ आप हैं, आपके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं दिखता प्रभु। तो इस प्रकार भगवान के विराट स्वरूप को अर्जुन देखते हैं और भयभीत होकर के उनसे कहते हैं कि आप अपने बारे में मुझे बताइए। और आगे भगवान के स्वरूप को देख करके अपने विचार को प्रकट करेंगे, अपनी भक्ति को प्रकट करेंगे। उसको हम अगले सप्ताह पढ़ेंगे। सभी को राम राम।